सभी बंधुगण बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, जोड़िए दोनों अपने हाथ, करेंगे इष्ट परमात्मा का स्मरण। त्यागना बंद नहीं हुआ है। पहले बाहर जाते थे,
चाचा जी बोलो, प्रवचन आपको करना है, हम तो निमित्त मात्र हैं। अगर हम त्यागेंगे नहीं, अगर हम त्याग करने नहीं जाएंगे तो हम ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। भारती जी, क्या कभी ऐसा होता है कि हम ग्रहण करते जाएं, ग्रहण करते जाएं, कल तो किया था आज नहीं करते, आज तो किया है कल नहीं करेंगे, कल उनके यहाँ भोजन किया था तो अब उनके यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हमने घर पे भोजन किया है तो हम घर पे भोजन नहीं करेंगे, अब तो हमने बहुत कर लिया भोजन, अब हम नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्या? जब तक त्यागने नहीं जाओगे, जब तक ग्रहण नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है क्या कि मात्र हम ग्रहण करते जाएं और त्यागे ना? समझ रहे हो माताओं हमारी बात को? हम ग्रहण करते जाएं और त्यागे नहीं तो क्या होगा हमारा हाल? डॉक्टर साहब बोलिए, अगर हम ग्रहण करते जाएं और त्यागे नहीं तो क्या होगा? बोलो, अगर 2 दिन भी नहीं जाएंगे, 3 दिन अगर कोई नहीं जाए, मात्र ग्रहण चलता रहे और त्याग ना चले तो फिर क्या होगा? आप समझदार हैं कि आपको रातों रात भागना पड़ेगा कहां पर? डॉक्टर साहब के पास खटखटाना पड़ेगा दरवाजा आपको, क्योंकि आपने मात्र ग्रहण किया है, त्याग नहीं किया है। इसीलिए पूज्य आचार्य कहते हैं हमारी सुबह त्याग से प्रारंभ होती है। ऐसी होती है भैया? धन्य कुमार जी कैसे होती है? त्याग से हमारी शुरुआत होती है, तभी हम धन्य कार्य कर सकते हैं। बिना त्यागे तो धन के काम भी नहीं होते हैं, तो धन्य के कुमार बोलो, बिना त्यागे तो धन के काम भी नहीं होते हैं, तो बिना त्यागे धन्य के काम कैसे हो सकते हैं? इसलिए त्यागना अनिवार्य है। त्याग का परिचय दे रही है एक गाय। भैया, गाय ट्रेंच है, एक पशु है, लेकिन वह त्याग की महत्ता को बता रही है। अगर गाय दूध बंद कर देना तो फिर क्या होगा? काजू की मम्मी, दादी, अगर गाय दूध देना बंद कर दे तो क्या होगा? गाय दूध देना बंद कर दे तो क्या होगा? हम लोग असहाय हो जाएंगे और गाय कभी ये कहने लग जाए हमने तो उनको दे दिया था दूध, अब आपको नहीं देते, तो चाचा जी हमको कहना पड़ेगा कि गाय माता हमसे बुराई है क्या जो हमको दूध नहीं दे रहे हो? गाय हमारी त्याग का उपदेश देती है। गाय दान दे करके जाती है या त्याग करके जाती है, भले ही पशु है लेकिन हमारे लिए दान में क्या देती है? क्या खाती है? बोलो, कोई गाय ऐसी नहीं होगी जो दूध पीती होगी और दूध ही देती होगी। मात्र चक्रवर्ती की गाय ऐसी होती है। भारती जी, चक्रवर्ती की गाय ऐसी होती है कि चक्रवर्ती कभी एक गाय का दूध नहीं पीता, चक्रवर्ती 100 गाय का दूध इकट्ठा होता है। ध्यान से सुनना, चक्रवर्ती जो दूध पीता है 100 गाय से दूध निकाला जाता है, एक गाय को पिलाया जाता है, उस गाय का दूध पीता है चक्रवर्ती। एक गाय हमारे लिए उपदेश दे रही है कि हम क्या खाते हैं? हम घास खाते हैं, हम रोटी खाते हैं और देते क्या है? बोलो, गाय क्या देती है? दूध देती है। खाती
नंबर में ऐसी कोई गाय है? चौधरी जी क्या हो? किसी क्या है क्या? दीपक भाई आप क्या भी है ना? क्या देती है वह? आपके यहाँ पर भी है? क्या देती है? दूध देती है। हमने सोचा कि मैं और आपको ही देती हूँ कि सबको देती है दूध? भाई एक को देती है कि सबको देती है? दूध में सबको देती है, क्योंकि गाय में कोई भेदभाव नहीं है। जो चारा डालता है उसके हाथ से वे चारा ग्रहण कर लेती है। आप घास सूखी खिलाते हो, सूखी खा लेती है। आप गीली खिलाते हो, गीली खा लेती है। लेकिन बदले में हमेशा नमन भैया क्या देती है? दूध भी देती है, मिठास ही देती है। अब चलते हैं प्रगति की दूसरी ओर। आम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, तो वह आम को बबूल देगा कि आम देगा? प्रगति का हर कण अपन को त्याग की भावना सिखा रहा है, दान की भावना सिखा रहा है। साधु जीवन में त्याग होता है, श्रावक जीवन में दान होता है। पहले ज्ञान तीर्थ चला कि पहले दान तीर्थ चला? ज्ञान तीर्थ चला ना पहले? विनोद जी पहले ज्ञान तीर्थ चला ना? कौन सा तीर्थ चला धन्य कुमार जी? ज्ञान तीर्थ? थोड़ा पप्पू भैया तेज बोलोगे? वकील साहब भी बैठे हैं कोर्ट में तो अच्छा तेज बोलते हैं, अभी बोलोगे? बोलो। पहले ज्ञान तीर्थ चला कि पहले दान तीर्थ चला? घर में हम लोग कितना तेज बोलते हो, हमको सुनाई यही का ही नहीं दे रहा है। बोलिए। पहले ज्ञान तीर्थ चलता है कि पहले दान तीर्थ चलता है? अब करेक्ट आंसर। आदिनाथ भगवान मुनिराज बन गए, दीक्षा ले ली, स्वयंभू थे, स्वयंभू थे। अब लेकिन दान तीर्थ को चलाने वाला कोई अच्छा श्रावक नहीं मिला था। हर श्रावक दान नहीं कर सकता है और हर श्रावक के दान के भाव भी नहीं होते हैं, क्योंकि दान देने के लिए अपनी दीनता का क्षय करना पड़ता है, दया की भावना लानी पड़ती है, तब जाकर के दान होता है। पड़गमन हो रहा है आदिनाथ भगवान का। भोस्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। पड़गा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा नमन भैया? कोई साड़ी ला रहा है माताओं, आदिनाथ भगवान के सामने कोई साड़ियां ला रहा है। वो स्वामी ये वस्त्र ले लीजिए। कोई भोजन ला रहा है, वो स्वामी ये ले लीजिए। कोई सोना ला रहा है, वो स्वामी
श्रावक के द्वारा कि साधु के द्वारा? बोलो ना। श्रावक के द्वारा चला था दान तीर्थ और साधु के द्वारा चला था ज्ञान तीर्थ। आदिनाथ भगवान ने ज्ञान तीर्थ चलाया था और राजा श्रेयांश ने बोलो दान तीर्थ चलाया था। इसीलिए प्रिय आत्मन, एक पहिए से रथ नहीं चलता, एक पहिए से रथ नहीं चलता, एक पहिए से साइकिल नहीं चलती, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। पहिया दोनों होना चाहिए, तभी गाड़ी चलती है, तभी साइकिल चलती है। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं जितना साधना में श्रावक का महत्व है उतना ही साधु का है। क्योंकि अगर श्रावक दान नहीं देगा तो साधु ध्यान भी नहीं कर पाएगा। कितने दिन ध्यान करेगा? बोलो। आजकल पंचम काल में शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, फिर भी उसको एक टाइम भोजन दे रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो फिर ये हमारा साथ नहीं देगा। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं कि दान का तीर्थ चलाता है तो वह श्रावक चलाता है, और त्याग का तीर्थ चलाता है तो वह साधु चलाता है। आप क्या हो, साधु की श्रावक? कौन हो आप? दिगंबर की श्वेतांबर? आप हो दिगंबर? आप दिगंबर हो कि श्वेतांबर? बड़े प्रभु भैया क्या हो? आप देखो बोलते तो कम हो, लेकिन बोलते हो ना जब तो बहुत अच्छा बोलते हो। एक बार बोल दो, दिगंबर हो कि श्वेतांबर? आप लोग कुछ नहीं हो, आप लोग कुछ भी नहीं हो। हमारे गुरु दिगंबर हैं, इसीलिए आप दिगंबर कहलाते हो। हमारी पहचान हमारे गुरुओं से होती है। किससे होती है? गुरुओं से होती है। दिगंबर श्रावक नहीं होता है, दिगंबर गुरु होते हैं। गुरु से हमारी पहचान है। इसीलिए प्रिय आत्मन हवाएं त्याग का संदेश देती हैं कि त्याग कैसे करना चाहिए है। जल त्याग का संदेश देता है। कुएं में से जल नहीं निकालो तो क्या होगा? आरती जी हैं? मामा जी क्या होगा? हैं? नहीं रहने दो उसको, आपको तो दे दिया था पानी उसने, अब सबको नहीं लेने दो, एक को ही देने दो। आरती जी आप निकाल लेना पानी, नमन भैया को मत निकाल लेना, और किसी को नहीं। क्या होगा? बोलो। सड़ जाएगा, मधु आने लगेगी। कुआं दे रहा है त्याग का संदेश, कुआं दे रहा है दान का संदेश। जितना ज्यादा दान देता है, जितना ज्यादा त्याग करता है, उतना ज्यादा कुएं में पानी आ जाता है। शाम को निकालते हैं, सुबह आता है, और सुबह निकालते हैं, शाम को अपने आप आ जाता है। तालाब से पानी निकलता है, तालाब में स्वतः ही पानी आ जाता है। कुएं से पानी निकलता है, कुएं में स्वतः ही पानी आ जाया करता है। ऐसे हमारे जीवन से अगर कोई अच्छा कार्य होता है तो हमारे लिए और ज्यादा आ जाया करता है। प्रिय आत्मन, नदी है और नदी में से अगर पक्षी पानी पिए तो नदी का पानी घटेगा क्या? बोलो ना। पक्षी पानी पिए नदी में से तो नदी का पानी कम होगा क्या? क्यों नहीं होगा? पानी कम नहीं होगा। पक्षी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होगा, और दान देने से, त्याग करने से श्रावक का धन खत्म नहीं होगा।
अमरकंटक की बात है भैया, नमन भैया, अमरकंटक की बात है। वहाँ बहुत बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण होना था और हमारे संघ में एक माता जी बनी हुई है, समिति श्री माता जी। वह ग्रस्त अवस्था में थी। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज आहार करने के पश्चात आए और कहा कि यहाँ तो विशाल मंदिर बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कैसे बनेगा, अभी तो अपने पास में कोई इनकम का स्रोत ही नहीं है, क्या करेंगे, बिना श्रावकों के तो काम होगा नहीं, क्षेत्र है, कैसे होगा। तो आचार्य श्री ने बोला आज जो आहार के बाद में एक महिला कुछ दान देगी और उसने प्रारंभ कर दिया तो समझ लीजिए कि मंदिर का निर्माण अपने आप हो जाएगा। वह महिला थी गुणमाला दीदी। हमारे क्षेत्र में वह अभी भोपाल में समिति श्री माता जी के नाम से विख्यात है और उन्होंने पैसे तो लेने गई थी अपनी साड़ी में, उन्होंने 101 रुपए, कितने रुपए? 101 रुपए, सिर्फ 101 रुपए बांधे हुए थे किराए के लिए। किसके लिए बांधे हुए थे? किराए के लिए। मात्र किराए के लिए उन्होंने 101 रुपए अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे हुए थे और आचार्य भगवान विद्यासागर जी के पास निवेदन किया। ऐसी बात चल रही थी, 8-10 लोग बैठे थे और उन्होंने आचार्य जी ने बोला कि जो सबसे पहले यहाँ दान दे देगा तो समझ लेना कि अवतारी की शुरुआत अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब 101 रुपए का कोई महत्व होता है क्या? लेकिन भैया दान की कोई कीमत नहीं होती है, जो जितना देता है उससे ज्यादा उसका आ जाता है। उन्होंने कहा आचार्य भगवान हमारे पास में कितने हैं? कितने हैं? 101 रुपए हैं। आचार्य भगवान इतनी अच्छी मुस्कुराहट में प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा विनय पंडित जी बिछाओ अपना चादर। क्या कहा? बिछाओ अपना चादर और डालने दो इसमें पैसे। उन्होंने गुणमाला देवी ने 101 रुपए उसमें डाले और आचार्य भगवान ने उसी समय कह दिया कि अब मंदिर का निर्माण हो ही जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी स्वप्न देखते हैं तो कुंडलपुर का मंदिर बन जाता है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी स्वप्न देखते हैं तो अमरकंटक का मंदिर तैयार हो जाता है। आचार्य जी स्वप्न देखते हैं तो प्रथमा स्थलीय जैसी संस्थाएं हमारे बीच में आ जाती हैं। गढ़वी प्रमुख ज्ञानवती माता जी स्वप्न देखती हैं तो भारत का जम्बू द्वीप खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? विश्व का सबसे उत्कृष्ट तीर्थ जम्बू द्वीप जो एक ज्ञानवती माता जी ने किया है वो साहित्य में भी आगे है। अभी सब आचार्यों से आगे लेखन में ज्ञानवती माता जी हैं जिन्होंने 450 ग्रंथ संस्कृत टीका में लिख दिए हैं। कितने तक पढ़ी हुई? कितने तक पढ़े आप? ये नहीं पूछो आप मत पूछो। ज्ञानवती माता जी मात्र पहली क्लास पढ़ी हुई है और डीजे चलते रहते हैं, माइक चलते रहते हैं और ज्ञानवती माता जी 60 ग्रंथों की रचना करती रहती हैं। तब भी तो आज 85-87 साल में ऐसे चमकती है कि कोई सूर्य चमक रहा हो। हमने उनको देखा नहीं है दीपक भैया, हमने उनके कभी दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन जिनके हमने दर्शन नहीं किए हैं कुछ गुरुवर कहते हैं उनके शास्त्र पढ़ लो तुम्हारा दर्शन हो जाएगा। अगर किसी को पढ़ना हो, किसी के बारे में जानना हो तो उनके साहित्य को पढ़ लेना, आप जान जाओगे कि वह व्यक्ति कैसा होगा। इसीलिए प्रिय भगवान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में खड़ा हो गया। सतलगा में इतना विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, इस सपने का ही तो फल है। और ऐसा नहीं है कि इस स्वप्न
पिताजी देही के जनक मकान बना रहे थे, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती थी। जब तो मुझे यहाँ आने का भी कोई डिसीजन मेरा नहीं था कि मैं इस मार्ग पर आ जाऊंगी। मकान बनाते थे, मुझे प्रसन्नता नहीं होती थी। हम बोलते थे क्यों करना हमको सब मकान बनाना, बचपन से ही बोलते थे मकान क्यों बनाना, ईंट चूने का मकान क्यों तैयार करना, काश जितना आप मकान में पैसा लगा रहे हो, हे पिताजी उतना ही पैसा अगर आप मंदिर में लगाओगे तो मंदिर चमक उठेंगे। हम उनसे कहते थे ये पपोरा जी है अपना 5 किलोमीटर टीकमगढ़ के पास में पपोरा जी क्षेत्र है, वहाँ के हर एक मंदिर देखने लायक है। वहाँ पर एक सास बहू का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? सास बहू का मंदिर है। तो हमने सोचा ये सास बहू का मंदिर क्यों बसता है, तो वहाँ पर 2 प्रतिमाएं मतलब उनकी मूर्ति टाइप की बनी हुई है। अपन सीढ़ी चढ़ते हैं बराबर है ना, सास की भी मूर्ति बनी हुई है और बहू की भी मूर्ति बनी हुई है। तो हम लोग देखते थे उसको, पापा ये क्या कर रहे हैं। तो फिर उत्तर में आया हम लोगों के कि बहू भाग रही है, सास पकड़ रही है। क्या कर रही है? बहू भाग रही है और सास उसको पकड़ रही है। घर को छोड़ के मत जाओ, घर को छोड़ के मत जाओ, हाथ जोड़ रही है मत जाओ। तो सास बोलती है तुम क्या चाहती हो, सोना चाहती हो सोना ले लो, चांदी चाहती हो चांदी ले लो, तुम्हें मकान चाहिए स्वतंत्र मकान ले लो, तुम्हें क्या चाहिए वो ले लो। बहू कहती मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक जिन मंदिर बनवाना है, इसीलिए मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ। फिर सास कहती है चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारा साथ दूंगी। और वो पकड़ रही है, बहू भाग रही है, ऐसी प्रतिमा बिल्कुल बनी हुई है मूर्ति। फिर वह उन दोनों सास बहू ने मिलकर के एक मंदिर बनवाया जो पपोरा जी सिद्ध क्षेत्र में स्थापित है। अब हम तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहू हैं, हम तो सास हैं। अरे भैया मड़िया जी का दर्द सुन लो। एक आटा पीसने वाली दादी जब स्वप्न देखती है, कितने प्रसन्न हो रहे हैं हमारे चाचा जी। गदगद भाव जब आता है, आनंद आता है, तो हृदय के भाव आंखों से बरसने लगते हैं। भैया जब हृदय में ज्यादा प्रसन्नता होती है तो हृदय की प्रसन्नता आंखों से बरसने लगती है। ऐसी स्थिति हमारे सामने है। आटा पीसती थी दादी माँ, आटा पीसती थी दादी माँ। बोलो आटा पीसने से कभी मंदिर बना है क्या? अगर बना है, क्योंकि आटा अलग चीज है और भाव अलग चीज है। माता जी हम तो छोटे से हैं, हम क्या कर सकते हैं। लखनादौन में कोई आटा पीसने वाली चक्की वाला नहीं होगा। चक्की वाले होंगे बड़ी बड़ी चक्की वाले, अपने पास नहीं है लेकिन भाव उनके बहुत उत्कृष्ट हैं। लेकिन हाथ की चक्की से पीस कर बेचने वाला कोई है क्या? कोई नहीं है। लेकिन उसके भाव उत्कृष्ट देखो, उसने हाथ से पीस करके एक मंदिर का निर्माण कर दिया जो आज पूरे जबलपुर शहर का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। एक माँ स्वप्न देखती है, एक माँ स्वप्न देखती है और बेटा उस स्वप्न को पूरा करता है। तब आज बाहुबली भगवान की मूर्ति कर्नाटक में खड़ी हुई है। जो अभिषेक होता है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में सम्यक दर्शन हमको ही हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो प्रतिमा का दान दे, जो मंदिर बनाए, सिर्फ वही लाभ ले। माँ भोजन बनाती है, खुद के लिए ही बनाती है। बोलो, माँ भोजन बनाए और खुद ही
माताओं सत्य है? सुबह भाभी सत्य है? आप भोजन बनाते तो आप ही करते हो क्या? अगर आप सोचोगे कि आज तो हमने भोजन बनाया है, हम ही करेंगे, तो आपको बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा। लेकिन जितने जन उसमें भोजन करेंगे तो उसका स्वाद, बोलो ना, स्वाद अलग आता है। ऐसे ही अगर हमने कहीं मंदिर बनवा दिया, मूर्ति विराजमान करा दी और हम वहाँ नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, हमारी जगह और दर्शक तो उसकी वंदना कर रहे हैं। इसलिए चाचा जी आप विकल्प नहीं करना, पहले आप एक बार जा पाओ, फिर उसके बाद नहीं जा पाओ, कोई बात नहीं भारती जी, लेकिन आपके बदले के हम दर्शन तो वहाँ पर करवा लेंगे। आत्मन इसीलिए क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं अच्छे व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो सच्चा स्वप्न देख पाते हैं। हम अपने बेटे के लिए घर बना देते हैं, हम अपनी बेटियों के लिए भी घर बना देते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति अपने लिए घर बना सकता है, अपने बच्चों के लिए घर बना सकता है, तो क्या वह भगवान के लिए घर या मंदिर नहीं बना सकता है? बोलो ना, बना सकता है, मात्र विचारों की ही देन है। ज्ञानमती माता जी अगर स्वप्न नहीं देखती तो पूरा भी नहीं होता। कुछ गुरुवर ने तो हमारे लिए संघ में आए थे और त्याग करा दिया था कि कहीं आपको निर्माण नहीं कराना है, तभी आपकी दीक्षा होगी। हमने कहा जी गुरुवर, लेकिन जो कि हम सतलगा भूमि पर गए और हमने देखा कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी एक बार भी सतलगा नहीं पहुंचे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनके गांव को इतना अच्छा कर दिया, इतना सुंदर मंदिर का निर्माण करा दिया, और गुरुवर हमको मना करते गए और हम कार्य करते गए। हर चीज में आज्ञा लेते हैं। पेन भी अगर खाली होता है ना, गुरु ने जो दिया है, तो वह खाली पेन हम अपने गुरु के पास भेजते हैं, कभी ऐसे यूज नहीं करते हैं। फिर वहां से पेन आते हैं, तब स्वीकार करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन गुरु के ही लिए करना है कुछ, तो गुरु कहे या ना कहे, हमको तो वह कार्य करना है। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा आप मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। जब ईंट से जुड़ करके एक मकान बन सकता है, तो व्यक्ति से जुड़ करके एक मंदिर भी तैयार हो सकता है। ये हमारे साधुओं का खुली आंखों से देखा गया स्वप्न होता है। इसलिए नमन करो भैया, नमन आवश्यक है। क्या है नमन भैया? नमन करो भैया, नमन आवश्यक है। नमन किए बिना मन होता नहीं है। किसी के जेब में बहुत होता है, लेकिन हृदय में कुछ नहीं होता। लेकिन किसी के जेब खाली होते हैं, लेकिन हृदय में बहुत कुछ होता है। पंडित जी बराबर, अब बोलिए पंडित जी, अब आई मुस्कुराना है। प्रिय आत्मन, तो कुछ आचार्य भगवान कहते हैं कि जीवन जिनवाणी के लिए मिला है, जीवन देव शास्त्र की आराधना के लिए मिला है, जीवन साधु बनने के लिए मिला था। हम श्रावक बन गए तो कोई बात नहीं, लेकिन श्रावकों का कर्तव्य तो हम निभा ही सकते हैं। भैया हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, स्वप्न हमने देखा है, पूरा आपको करना है। इसी भावना से हम यही बार बार कहते हैं कि धन का उपयोग हम सही से करें, कुपात्र को दान ना दें, सुपात्र को ही दान होना चाहिए है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा होगा जिसके पास वो मोबाइल नहीं होगा। आरती जी मोबाइल है?
तो भाभी व्यस्त ही है। इसीलिए बात दीदी से पूछा, मोबाइल है? मोबाइल है। एक बार हमने किसी भैया से कहा, बहुत अच्छे भैया हैं, उनसे हमने कहा कि भैया कि आपका मोबाइल है? मैंने कहा हाँ हमारा मोबाइल है। हमने कहा लगभग कितने का होगा ये? तो बोला इतने का होगा। तो हमने बोला तो इस मोबाइल की जगह अगर आप प्रतिमा विराजमान करते तो इसमें कोई गारंटी हो सकती थी, क्योंकि आजकल जितने का मोबाइल आ रहा है भारती जी, उसके तो एक भगवान भी विराजमान हो जाया करते हैं। जिस मोबाइल को आप जेब में रखते हो, ये तो भैया, जिस मोबाइल को आप जेब में रखते हो उससे पूरे कार्य आधे झूठ के आधे सत्य के होते हैं, बराबर। वकील साहब है ना, आधे काम झूठ के होते हैं, आधे सत्य के होते हैं। निर्जरा कम होती है, बंद अधिक होता है। उन भैया ने कहा माता जी जब आप ने कह दिया तो हमने स्वीकार कर लिया। आपने कहा और हमने स्वीकार कर लिया। ऐसे ही भैया लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं माता जी हम मोबाइल के बिना हमारा नहीं चल सकता, लेकिन अब मोबाइल की जगह एक प्रतिमा जी जरूर हम विराजमान करेंगे, क्योंकि हमको अब मालूम चल गया है कि जितने का मोबाइल है और इतने की ही प्रतिमा जी है। मोबाइल की तो गारंटी है, कब गुम जाए पता नहीं। अरे भैया कब गुम जाए पता नहीं, कब खराब हो जाए गारंटी है जी। तो भैया मोबाइल की भारती जी से ले लो गारंटी। नमन भैया बस उसके बाद गारंटी नहीं। ओहो अच्छा वारंटी है। अच्छा गारंटी नहीं है, वारंटी है भैया, गारंटी नहीं है। एक हाथ में मोबाइल है 1 लाख का और एक हाथ में नहीं, दोनों हाथ में भगवान की प्रतिमा है। तो आप महावीर को स्वीकार करोगे कि मोबाइल को स्वीकार करोगे? 1 साल के लिए आपके लिए मोबाइल काम आ सकता है, कब खराब हो जाए इसका पता नहीं है। लेकिन जो हमने भगवान की प्रतिमा विराजमान की है, जो मंदिर में हमने दान दिया है, वह हमारे इस भाव में नहीं और भाव में ही काम आएगा। वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता है जिसने मंदिर में दान दिया। आज ही हम पढ़ रहे थे सुभाषित मंजरी, एक शास्त्र है भैया सुभाषित मंजरी, जिसने एक बार कितना सा मंदिर, एक चावल के दाने के बराबर मंदिर। कितना बड़ा मंदिर? चावल देखा है, उठाओ हाथ में, देख लिया? हमको यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एक चावल के दाने के बराबर मंदिर और राई के दाने के बराबर जो प्रतिमा स्थापित अपने जीवन में करता है, वो 3 काल में कभी निर्धन, दुखी, दरिद्री, गरीब नहीं हो सकता है। उसको कभी रोग नहीं आते हैं, उसको कभी बीमारियां नहीं घेरती हैं। मोबाइल से तो बीमारियां नहीं आती होगी तो आ जाएंगे। यही सुना था हमने, सिर के पास कहाँ रखा था मोबाइल और उसकी बैटरी फट गई, जल गए हैं? हाँ लखनऊ में जल गए, बैटरी फट गई। इसीलिए प्रिय आत्मन सब चीज की गारंटी है। आज भारती जी सोच रहे होंगे हमारी मोबाइल की दुकान है, कम नहीं हो जाए। कोई बात नहीं भैया, आपके कम मोबाइल नहीं होंगे, वो कार्य भी चलता रहेगा, ये कार्य भी चलता रहेगा। क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं खाया पिया, क्या एक बार बोलना, खाया पिया अंग लगेगा। एक बार बोलो, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा। दान किया संग चलेगा, दान किया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। बोलो बाकी बचा खाया पिया, बोलो ना पप्पू भैया। अब इस सीमा
आंटी नहीं आई शायद, है ना? है, दिख रही है ना? फिर भी आप बोल दो, खाया पिया अंक लगेगा, और दान दिया संग चलेगा, और बाकी बचा सो जंग लगेगा। यही कार्य है। इसीलिए पूज्य गुरुवर कहते हैं, त्याग हमारे लिए पूजनीय बनाता है और दान हमारे लिए प्रशंसनीय बनाता है। जब भी किताब खोलेंगे, शांति विधान खोलेंगे, तो सबसे पहले इनका नाम दिखेगा, वकील साहब, आपका नाम उसमें जरूर दिखेगा। आपको प्रेरणा किसी दूसरी किताब को देख करके मिली, और आपकी किताब को देख करके तीसरे जीव को प्रेरणा मिलेगी। ऐसी हमारी प्रतिमा, हमारे भगवान जब विराजमान होते हैं, तो उसको देख करके दूसरों के भी भाव बन जाते हैं। जब मोबाइल को देख करके मोबाइल के भाव बन जाते हैं कि जैसा इनके पास है वैसा हमारे पास भी होना चाहिए है। कुछ भी गारंटी नहीं है भैया, ना ही जीवन की गारंटी है, ना मरण की गारंटी है। अब तो हमारा शरीर भी ऐसा है कि कांच के गिलास की गारंटी तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पैर की गारंटी हम नहीं ले सकते, ना हाथ की गारंटी ले सकते हैं कि कब टूट जाए। हम ही घिस घिस के बनवाते हैं मकान, और हम ही उस पर फिसलते हैं। उतना ही चिकना हम करवाते हैं, और चिकनी पर हम गिरते हैं, पैर हमारे भी टूटते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, ये जीवन हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। प्रकृति में सब जीवों को सौभाग्य नहीं दिया है। अगर आप कोई दूसरी जगह जन्म लेते, जैनकुल में नहीं लेते, तो आपसे कोई कहता कि आप जिन मंदिर बनवाओ, आप प्रतिमा जी विराजमान करवाओ? कोई नहीं कहता, क्योंकि ये सौभाग्य हमारा है। एक बार पुष्प जी पंडित जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जय निशांत जी, जिन्होंने समनापुर का आए थे, वो जय निशांत भैया जी, तो उनके पिताजी पुष्प जी पंडित जी इतने अच्छे विद्वान थे, और कुछ कार्यक्रम उनको कराना था। मीटिंग हुई, किसी से उन्होंने कहा कि आपको इस विधान का सौदामेंद्र बनना है। पंडित जी को लेकर के गए सब कि ये व्यक्ति मान नहीं रहे हैं, चाचा जी ये व्यक्ति मान नहीं रहे हैं, चलो पंडित जी आप चलो तो मिलके अपन मना लेंगे इनको कि ये सौदामेंद्र बन जाए। गए, सब लोग मिलके गए उनके पास में, मनाया कि आप विधान के पंच कल्याणक के सौदामेंद्र बन जाइए। उन्होंने कहा हम नहीं बन पाएंगे, अभी दूसरी जगह हम बने थे। तो पंडित जी ने कहा इतने 10 लोगों की टीम हम लेकर के आए हैं, तो हम लोग तो सब मूर्ख थे। क्या बोला पंडित जी ने? पुष्प जी पंडित जी ने बोला हम 10 लोगों को लेकर आपके पास में आए हैं, सलाह मशवरा करके आए हैं कि आपको ही पंच कल्याणक का सौदामेंद्र बनना है, तो हम लोग तो सब मूर्ख थे जो सपने में करके आपका चयन किया। क्या किया? आपका चयन किया। हम लोग तो सब मूर्ख थे जो हम लोगों ने जाना कि आप योग्य हैं सौदामेंद्र बनने के। तब उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा कि हे पंडित जी, जो आप कह रहे हैं वो सत्य है, जो आपने विचार किया है वो सत्य है, मैं ये सब योग्य हूँ और आपकी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, बीज कभी नहीं कहता कि मुझ में वृक्ष बनने की सामर्थ्य है, इसलिए कोई श्रावक भी नहीं कहता कि हम में इतनी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य तो दिख जाया करती है। इसीलिए प्रिय आत्मन, त्याग करो या दान करो, दो चीज अनिवार्य रूप से होती हैं कि त्यागो या दान दो। कुछ आचार्य भवन विद्यासागर जी दो ही चीजें देखते हैं आचर्य में, त्यागी होना चाहिए या दानी होना चाहिए। और त्यागी अगर है तो दानी को पीछे कर देंगे। अगर बाल ब्रह्मचारिणी दीदियां खड़ी हैं पड़गहन के लिए, भले ही कोई करोड़ों रुपए दान देने वाला खड़ा है पीछे, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे? दीदियों के यहाँ पर आहार चर्चा करने जाएंगे और दीदियाँ नहीं खड़ी हैं और कोई श्रावक खड़ा है और किसी ने मंदिर के लिए बहुत अच्छा दान दिया है, तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि दानी बहुत महान होता है, त्यागी भी महान होता है। इसलिए त्याग धर्म के दिन हमने आपको यह संदेश दिया कि त्याग ही हमको महान बनाता है। त्याग के बिना मेरा जीवन चलता नहीं है। अकेला ग्रहण नहीं, त्याग त्याग भी होता है। ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं, तब हमारा कार्य संपन्न होता है। इसी मंगल कामना के साथ में बोलो परम पूज्य अक्षरों श्री विभो सागर जी महाराज की। हमारे सभी लोग बैठे रहेंगे 5 मिनट, विनोद भारती जी आएंगे, हमारे संभालेंगे।